बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता फाइंड द मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास नंबर है 4 + 3 आयोटा। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे z = 4 + 3 आयोटा। अब हमने इसका फाइंड करना है मॉडुलस। तो मॉडुलस का साइन होता है, इसकी दोनों तरफ ये ऐसे लाइन आ जाए, इसको मॉडुलस कहते हैं। ये मॉडुलस का साइन लगा दिया। अब मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस होता है हमारे पास स्क्वायर रूट होता है। किसका स्क्वायर रूट होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट का भी स्क्वायर ले लेना है और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर ले लेना। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 4 द 20, और नहीं यार, 4 4 द 16 होता है। 3 3 द 9, यानी 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब 16 में 9 ऐड करेंगे तो ये तो आ गया 25। 25 का स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाता है हमारे पास 5। इसका मतलब है इसका हमारे पास मॉडुलस आ गया है 5। ठीक हो गया। इसको हम ज़रा ऐसे ज़रा एक हाईलाइट कर देते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। -5 - 4 आयोटा। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे। z = -5 - 4 आयोटा। रियल पार्ट है -5 का स्क्वायर आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट है -4 4 का स्क्वायर आ जाएगा। -5 का स्क्वायर लें 25 होता है, -4 का स्क्वायर लें 16 होता है। हमने 6 7 में पढ़ा हुआ है कि माइनस वाली वैल्यू का जब भी स्क्वायर लेते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है? पॉजिटिव आता है, क्योंकि -5 को जब हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर 25 आएगा। अब 25 में 16 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 41। इसको भी हम ऐसे स्क्वायर हाईलाइट कर देते हैं। तो इसका हमारे पास मॉडुलस आ गया 41। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3/5 - 4/5 आयोटा। इसे हमने पहले z के बराबर लेट कर लिया। अब हम रियल पार्ट क्या है? 3/5 का स्क्वायर आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट क्या है? -4/5, तो -4/5 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 5 का स्क्वायर होता है 25। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाली वैल्यू सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी। 9 में 16 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 25। 25 को 25 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी क्या आएगा? 1 आएगा। इस तरह हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है हमारे पास, कहता है z = -√2 - 3 आयोटा। अब ये -√2 क्या है? रियल पार्ट है। -√3 क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। अभी मैंने कहा था माइनस वाली वैल्यू का भी स्क्वायर ले, वो पॉजिटिव आता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, बाकी का बच जाएगा 2। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी का बच जाएगा 3। 2 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो 5 आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा √5। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास उसने मॉडुलस वगैरह फाइंड करने का नहीं कहा। फिर क्या क्या है? उसने कहा वेरीफाई करो कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है? बराबर है। अब ये जो ऊपर लाइन आ रही है ये क्या है? ये कंजुगेट होता है। ठीक है, कंजुगेट का मतलब क्या होता है? जैसे ये 2 + 7 आयोटा है ना, अगर हम इसका कंजुगेट लेंगे वो आएगा हमारे पास 2 - 7 आयोटा। कंजुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, यानी इसका अगर हम कंजुगेट लें 4 - 3 आयोटा का तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 4 + 3 आयोटा। 4 का साइन चेंज नहीं होगा। ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका माइनस वाला साइन क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसके हम लेफ्ट हैंड साइड भी सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड भी सोल्व करेंगे। ओके हो गया। ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? z1 + z2 का कंजुगेट। पहले हमने z1 और z2 को क्या करना है? ऐड करना है। बिल्कुल, ऐड करने के बाद फिर हमारे पास जो आंसर आएगा उसका हम लास्ट पे कंजुगेट लेंगे। ओके, चलें लेट्स सी। अब हमारे पास z1 की वैल्यू क्या है? 2 + 7 प्लस z2 की वैल्यू क्या है? 4 - 3 आयोटा। ये हमने z1 और z2 की वैल्यू लिख दी। ऊपर वाली जो लाइन है कंजुगेट की वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमने पढ़ा था पीछे में रियल पार्ट में ऐड होता है। 2 4 में ऐड होकर क्या आ जाएगा? 6 आ गया। 7 आयोटा में से -3 आयोटा करेंगे, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आयोटा आ गया।
अब हमने इसका लेना है कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो जो हमारे पास 6 तो एज इट इज़ आएगा क्योंकि वो रियल पार्ट है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। नज़र आ रहा था ना, इधर रखते थे, ठीक है। पहले हमने Z1 की वैल्यू लिखी, फिर हमने Z2 की वैल्यू लिखी। रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड किया, 6 आ गया। 7 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस किए, 4 आयोटा आ गया। ओके, अब हमारे इसका कॉन्जुगेट लेना है तो रियल पार्ट तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये +4 आयोटा, ये क्या हो जाएगा -4 आयोटा। ओके, अब हम चलते हैं इसके रियल पार्ट कह रहा हूँ किसकी तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। पहले हमने इनके कॉन्जुगेट लेने हैं, फिर हमने इनको ऐड करना है। ओके, चलें, पहले Z1 की वैल्यू क्या है, 2 + 7 आयोटा। ओके, हो गया, ये लाइन ऊपर एज इट इज़। Z2 की वैल्यू क्या है, 4 - 3 आयोटा, ये लाइन ऊपर एज इट इज़। अब पहले इसका कॉन्जुगेट लेते हैं क्योंकि 2 तो रियल पार्ट है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। 7 प्लस का था, माइनस का हो जाएगा। 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 माइनस का था, किसका हो जाएगा, प्लस का। अब 2 में 4 ऐड करेंगे, रियल पार्ट में ऐड होगा, 6 आ जाएगा। -7 आयोटा और +3 आयोटा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -4 आयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई और राइट हैंड साइड आ गई। इसको ज़रा अंडरलाइन करते हैं ग्रीन के साथ। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये हमारे पास राइट हैंड साइड। दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। ओके, हो गया। इसका मतलब है नीचे हम लिखेंगे कि प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस पढ़ते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, यानी पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका कॉन्जुगेट लेना है। राइट साइड में पहले हमने इनके कॉन्जुगेट लेने हैं, फिर इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम Z1 और Z2 को कॉन्जुगेट ले लेते हैं, लास्ट में कॉन्जुगेट कह रहा हूँ, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में इसको क्या कर लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। हमने Z1 की वैल्यू लिखी, Z2 की वैल्यू लिखी। अब हम Z1 की वैल्यू को Z2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब 2 भी मल्टीप्लाई होगा 4 - 3 आयोटा के साथ, 7 आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा 4 - 3 आयोटा से। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। ठीक है, पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें, 7 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें एक ही स्टेप में। ठीक है, एक स्टेप ज़्यादा करेंगे तो ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 = 8, फिर 2 × 3 = 6 आयोटा, 7 × 4 = 28 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 7 × 3 = 21 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 8 एज इट इज़ आ गया, ये 28 प्लस का है और ये 6 क्या है, आयोटा माइनस का है। ये दोनों आयोटा वाली वैल्यू है, 28 में 6 माइनस करेंगे 22 आयोटा आ गया। ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। इसका मतलब ये 21 माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस। तो क्योंकि आयोटा स्क्वायर आ गया, ये -1 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मैंने आपको बताया जब भी आयोटा स्क्वायर आ जाए उसको खत्म करेंगे तो साथ वाले डिजिट का साइन चेंज कर दो, इधर माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब 8 में 21 ऐड करेंगे तो 29 आ गया, प्लस 22 आयोटा एज इट इज। अब हमने तो लेफ्ट साइड पे इसका कॉन्जुगेट लेना था, अब हम इसका क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो रियल पार्ट तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन 22 आयोटा के साथ प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। गुड, अब इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। चलें जी, राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास, ये आ गई Z1 का कॉन्जुगेट Z, पहले हमने Z1 का कॉन्जुगेट लिया, ये क्या थी 2 + 7 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - 7 आयोटा। Z2 थी हमारे पास 4 - 3 आयोटा, तो Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा 4 + 3 आयोटा। फिर हमने इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 भी मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा के साथ, -7 आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा के साथ। ओके, अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 × 4 = 8 आ जाएगा, 2 × 3 = 6 आयोटा आ गया, 7 × 4 = कितना होता है 28 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 × 3 = 21 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये तो 8 एज इट इज़ आ गया। अब ये 6 आयोटा प्लस का है, 28 आयोटा माइनस का है, 6 में से 28 माइनस करेंगे तो माइनस का 22 आयोटा आ जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर आता है, इसका मतलब ये माइनस इस
क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 21 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 29। 22 आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब आपने गौर करना है, गौर क्या करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास आई है राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर क्या आया है, देखो ना यार, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ओके, ये क्या है, राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर क्या है, सेम है। इसका मतलब हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ओके, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब ये फ्रैक्शन वाला आ गया। पहले वाली साइड लेफ्ट साइड पे वो कह रहा है पहले Z1 और Z2 को आपने सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड करना है, लास्ट में जो आंसर आएगा उसका आपने क्या ले लेना है, कंजुगेट ले लेना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली पहले, ओके, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2 आ गया और इसका हमने क्या लेना है, कंजुगेट लेना है। पहले हम Z1 और Z2 को डिवाइड कर लेते हैं। 2 + 7 आयोटा Z1 की वैल्यू है, 4 - 3 आयोटा किसकी वैल्यू है, Z2 की वैल्यू है। अब हमारे पास नीचे क्या आ गया, 4 - 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा हो तो उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। वही काम हमने इधर किया। 4 - 3 आयोटा था, 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 4 = 8 आ गया, 2 × 3 = 6 आयोटा। पहले हमने इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 7 को इन दोनों से करना है। 7 × 4 = 28 आयोटा, ओके। 7 × 3 = 21 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा का स्केयर आ जाएगा। नीचे a + b a - b मतलब फार्मूला लग गया, क्योंकि a + b आयोटा a - b आयोटा जो बराबर होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, ओके। 4 का स्केयर हमारे पास क्या होता है, 16 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है। अब ऊपर वाली ये दोनों वैल्यू प्लस की हैं, 28 में 6 ऐड करेंगे 34 आ गया। अब ये आयोटा स्केयर है, 21 के साथ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ओके। अब 8 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 23, और नहीं ये 23 माइनस का 13 आएगा। 34 आयोटा एज इट इज़ आ गया, ओके। 16 में 9 ऐड करेंगे 25 आ गया। अब 25 को इन दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दिया। यहाँ तक तो हमने Z1 को Z2 पे डिवाइड कर दिया। अब हमने इसका क्या लेना है, कंजुगेट लेना है। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, तो इसका कंजुगेट लेंगे तो ये जो आयोटा वाली वैल्यू जहाँ पे प्लस आ रहा है उधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई है क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की राइट हैंड साइड है। पहले हम Z1 का कंजुगेट लेंगे, Z2 का कंजुगेट। Z1 हमारे पास क्या था, 2 + 7 आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 2 - 7 आयोटा। Z2 था हमारे पास 4 - 3 आयोटा, इसका कंजुगेट क्या होगा, 4 + 3 आयोटा। ये मैंने इसके कंजुगेट के साथ लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब हम इसका नीचे क्या आ रहा है, 4 + 3 आयोटा आ रहा है, तो हम इसको 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा 4 - 3 आयोटा के साथ, और 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 - 3 आयोटा के साथ। नीचे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर वाला। अब 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, मैंने सामने लिख दिया, 2 × 4 = 8 आ गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा आ जाएगा। 7 को 4 से करेंगे, 7 × 4 = 28 आयोटा आ गया। माइनस माइनस प्लस 7 × 3 = 21 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 16 + 9 25 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप पहले इधर 16 + 9 लिख देना, इधर 25 लिख देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 8 तो एज इट इज़ आ गया। ये दोनों वैल्यू क्या है, माइनस में है। जब भी दोनों वैल्यू माइनस की हो तो वो ऐड हो जाता है। 28 में 6 ऐड करेंगे 34 आयोटा आ गया। ये आयोटा स्क्वायर था, किसके बराबर होता है, -1 के। इसका मतलब 21 प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 8 में से 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास -13 आ गया। 34 आयोटा एज इट इज़ आ गया। डिनोमिनेटर में 25 एज इट इज़। अब हमने इस 25 को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आई, -13/25 -34/25 आयोटा। और लेफ्ट साइड क्या थी, वो भी यही थी, -13/25 -34/25 आयोटा, ओके। तो इसका मतलब है प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलें लेट्स स्टार्ट। कहता है z आपका है 5 - 2 आयोटा, ओके सर। वेरीफाई करने के लिए उसने ये दे दिया, ये 2 बार आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हम इसका 2 बार कंजुगेट लेंगे, लिखिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे पहले z की वैल्यू लिखेंगे। z हमारे पास क्या है, 5 - 2 आयोटा। फिर हम इसका लेंगे कंजुगेट।
तो वो क्या आ जाएगा 5 + 2 आयोटा, क्योंकि जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो रियल पार्ट तो चेंज नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। इसके बाद इसका अगर दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे, ये इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये क्या आ जाएगा 5 - 2 आयोटा। अब अगर आप गौर करो तो ये जो हमने 2 बार कॉन्जुगेट लिया, ये जो वैल्यू आई हमारे पास, ये क्या, ये तो जी नहीं है, ये तो जी है। इसका मतलब जी का जब हम 2 बार कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारे पास दोबारा फिर क्या आ जाता है, जी आ जाता है। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया हमारे पास कि किसी भी चीज़ का 2 बार कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास वही जो नंबर है वो वापस आ जाता है। ओके, ये आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है, जो ऊपर हमने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रूव किया, वो भी प्रॉपर्टी आपने याद रखनी, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट लें तो कम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ आ जाता है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया है जी का कॉन्जुगेट और जी के गलत बोल गया, जी का क्या लें, मॉडुलस लें, और जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। ओके, अब हम ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, जी का मॉडुलस लेते हैं। हमने भी पढ़ा था जब भी मॉडुलस लेते हैं, अब हमारे पास नंबर है 5 - 2 आयोटा। जब हम मॉडुलस लेते हैं तो इसका मतलब है क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू -2 है, -2 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, -2 का स्क्वायर होता है 4, 25 में 4 ऐड करेंगे तो 29 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। ओके, अब राइट हैंड साइड को देखें, ज़रा गौर करें। पहले हमने इसका लेंगे कॉन्जुगेट, जी का, जी हमारे पास है 5 - 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 5 + 2 आयोटा। ओके, ये हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। अब हमने कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है, इसका मतलब क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, अब देखो इसका आंसर आया था, ये हाईलाइट कर लेते हैं, इसका आंसर आया है ये। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आ गया है, सेम आ गया है। इसका मतलब क्या है, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के। वो कहता है जी का क्या लेना है, आपने मॉडुलस लेना है, और -जी का यानी एडिटिव इनवर्स। -जी में क्या करते थे, दोनों का साइन चेंज करते थे। जब हम -जी लेंगे उसका मतलब होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि दोनों का साइन चेंज करने हैं, रियल पार्ट के भी और इमेजिनरी पार्ट के भी। गॉट इट, चले आ जाए। ये हमने जी का मॉडुलस लेना है, जी की वैल्यू क्या थी 5 - 2 आयोटा, क्या आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4, जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट पे किया था सेम वही, तो 29 आ गया। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ओके, अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। ये है -जी, जी की वैल्यू है 5 - 2 आयोटा, तो -जी की वैल्यू इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, 5 भी माइनस का हो जाएगा और 2 आयोटा किसका हो जाएगा, प्लस का। ओके, तो -5 + 2 आयोटा हो गया। अब -5 का भी स्क्वायर आ जाएगा और 2 का भी स्क्वायर। -5 का स्क्वायर लेंगे वो भी क्या आएगा 25 आएगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा। ओके, अब 25 में 4 ऐड करेंगे 29, तो ये राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास। तो इसमें भी आप गौर करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो प्रूव हो गया हमारे पास कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। डन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है। उसमें क्या कह रहा है, वो ध्यान करना है ज़रा। वो कह रहा है कि जी और जी के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें, वो इक्वल होता है जी का मॉडुलस लें और उसका स्क्वायर लें, उसके बराबर होता है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, जी की वैल्यू क्या है 5 - 2 आयोटा, तो जी के कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी, ये 2 - 2 आयोटा, ये क्या होगा +2 आयोटा होगा। अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला लग रहा है ना, वो किसके बराबर था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसका मतलब है क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 25 में 4 ऐड करेंगे 29। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसको हाईलाइट करते हैं, फिर हम आगे राइट हैंड साइड की बात करते हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड की तरफ क्या था, जी के मॉडुलस का स्क्वायर। ओके, इसका मतलब है जी का मॉडुलस लेंगे पहले, फिर उसका स्क्वायर लेंगे। मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस का मतलब क्या था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का, इधर -2 आएगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर। अब 5 का ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो इसका आंसर भी क्या आ गया हमारे पास
29। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में क्या है, कहता है जी का मॉडुलस लें, दो ओके हो गया, ये तो हमने पहले भी ले लिया है। दूसरी तरफ कह रहा है आपने माइनस जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना, यानी उसका कॉन्जुगेट भी लेना है और उसका एडिटिव इनवर्स भी लेना है, फिर उसका मॉडुलस लेना है। डन हो गया। पहले हम जी की वैल्यू 5 माइनस 2 आई होता है, इसका हम पहले मॉडुलस लेते हैं, ठीक है, फिर हम दूसरी तरफ चलते हैं। ओके हो गया। तो 5 माइनस 2 आयोटा का मॉडुलस आ गया। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आ गया 25 माइनस 2 का स्क्वायर आ गया 4। 5 में 4, 25 में 4 ऐड करेंगे 29 आ गया। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। ध्यान करना, जी की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 2 आयोटा, ये जी की वैल्यू है। तो जी के कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी, 5 प्लस 2 आयोटा, ये तो हो गया। लेकिन भाई माइनस है तो भाई माइनस आ जाएगा। माइनस से क्या होगा, इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 5 भी माइनस का हो जाएगा और 2 भी माइनस का हो गया। यहाँ तक हो गया। अब रहेगी बात मॉडुलस की। मॉडुलस क्या कहता है, रियल वाली वैल्यू का भी स्केयर लो और इमेजिनरी वैल्यू का भी स्केयर ले। तो हमने -5 का भी स्केयर ले लिया और -2 का भी स्केयर ले लिया। -5 का स्केयर होता है 25, -2 का स्केयर होता है 4। 25 में 4 ऐड करेंगे 29 आ गया। तो इसका मतलब है ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना है। जी है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। वेरीफाई करना है हमने ये 4 चीज़ें, जी के मॉडुलस, माइनस जी का मॉडुलस, जी के डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस, माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। ठीक है, ये काम हमने पीछे किया है। हमने ये प्रूव करना, ये सारे क्या है, आपस में बराबर हैं। पहले हम फर्स्ट को करेंगे, फिर हम सेकंड को करेंगे, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ, चारों को चारों करेंगे, फिर चारों के आंसर देखेंगे वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो प्रूव हो जाएगा। ओके, समझ आ गया क्या करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। जी की वैल्यू है हमारे पास सबसे पहले 4 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, जी का मॉडुलस। वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है, बताएं बताएं बताएं, 16। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 16 में 9 ऐड करेंगे 25 आ जाएगा। यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ये बराबर आ गया 5 के। इसको हम नंबर दे देते हैं 1 का। ओके, अब हम दूसरे को सोल्व करते हैं। दूसरा क्या है, माइनस जी का कॉन्जुगेट। पहले हम माइनस जी लिखेंगे। माइनस जी का मतलब क्या है, ये जो जी है इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा -4 प्लस 3 आयोटा। माइनस जी है ना, दोनों के साइन चेंज होंगे। अब हमने इसका क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। मॉडुलस का मतलब क्या है, रियल वाली वैल्यू का भी स्क्वायर ले लो, ओके ले लिया, प्लस इमेजिनरी वैल्यू का भी स्क्वायर ले लो, ले लिया। -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 16 में 9 ऐड किया 25। माइनस जी का मॉडुलस क्या आ गया, 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। इसको नाम दे देते हैं 2 का। अब थर्ड पार्ट है, उसमें हमने 2 बार कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। फिर हमने उसका, अब देखो जी हमारे पास क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा। तो जी कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास, 4 प्लस 3 आयोटा। अब जब हम इसको दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर 4 माइनस 3 आयोटा। अब डबल कॉन्जुगेट का हमने क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। ओके, तो मॉडुलस क्या होता है, रियल वाली वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताओ यार। 4 का स्क्वायर होता है 16। -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 16 में 9 ऐड करेंगे 25। समझ आ रही है ना, मज़ा आना चाहिए बस। ये हमने डबल कॉन्जुगेट का जब मॉडुलस लिया तो उसका आंसर भी क्या आ गया, 5। इसको नाम दे देते हैं 3 का। ओके, ये एरो ज़रा थोड़ा सा प्यारा लगता है ना,
चलें, अच्छा जी, अब लास्ट रह गया, वो क्या है, माइनस जी का कॉन्जुगेट, यानी कि हमारे पास ये जो हमने कॉन्जुगेट लिया है 4 + 3 आयोटा आया है ना, इसका हमने क्या लेना है, माइनस लेना है, एडिटिव इनवर्स। तो इन दोनों के साइन क्या आ जाएगा, -4 - 3 आयोटा। अब हमने इसका क्या ले लेना है, कॉन्जुगेट ले लेना है, -4 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा -3 का स्क्वायर। समझ आ रही है ना? ओके। अब -4 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताएं जल्दी। वो भी 16 होता है, और -3 का स्क्वायर वो भी 9 होता है। 16 में 9 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, क्या आएगा यार, 5 आएगा। इसको हम नाम दे देते हैं 4 का। अब नीचे लिख देते हैं फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। इन चारों से क्या साबित हुआ कि ये चारों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। जी ये बराबर है -जी के मॉडुलस के, और ये बराबर है जी का डबल कॉन्जुगेट लें, फिर उसका मॉडुलस लें, या उसका कॉन्जुगेट एडिटिव इन्वर्स लेके उसका मॉडुलस लें। ये चारों का आंसर क्या है, बराबर आ गया है, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। समझ लगी है? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन है। ओके, हमने ये प्रूव करना है कि Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसका रियल पार्ट क्या आता है और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या आता है। हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, लास्ट में जो आंसर आ जाएगा उसमें से उसको बताएंगे कि इसका रियल पार्ट ये है तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, उसको बता देंगे उसका इमेजिनरी पार्ट ये है तो सेकंड पार्ट हो जाएगा। ओके चलें, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। Z1 की वैल्यू क्या है, 2 + 3 आयोटा। Z2 की वैल्यू क्या है, -1 + आयोटा। ये Z1 और Z2 की वैल्यू आ गई। ओके हो गया सर। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है तो शुरू करते हैं। पहले हम कैसे मल्टीप्लाई करवाते थे, पहले 2 को हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 + आयोटा के साथ, और फिर 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 + आयोटा के साथ। 2 1 दा 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा आ जाएगा, -3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आयोटा आ जाएगा, प्लस ही आएगा, 3 1 दा 3 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। गोट इट। नेक्स्ट चलते हैं, -2, ये प्लस का 2 आयोटा, ये माइनस का 3 आयोटा। 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 आता है, तो इसका मतलब माइनस आयोटा लिख, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है -1 आयोटा। ये 3 आयोटा स्क्वायर आ रहा है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, -3। -2 और -3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -5 माइनस आयोटा। ये हमारा आ गया Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करवाने के बाद। अब हमने इसमें बताना है इसका रियल पार्ट कौन सा है। रियल पार्ट Z1 Z2 बताओ भी क्या है, जल्दी 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 जल्दी। रियल पार्ट इसमें क्या है, -5 है। अब हम बात करते हैं इसके इमेजिनरी पार्ट की। इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें, Z1 × Z2 में इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा के साथ वाला, आयोटा के साथ क्या है, -1, तो ये इसका क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट आ गया। इस तरह हमारे पास इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आ गए। ओके, पहले हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा आंसर है -5 माइनस आयोटा। इसमें रियल पार्ट क्या है, -5 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा के साथ माइनस है। जब भी सिंपल माइनस हो तो इसका मतलब क्या है, -1 है। ठीक है, -1 आयोटा लिख लो या माइनस आयोटा लिख लो, बराबर होते हैं। इसका मतलब रियल पार्ट -5 है और इमेजिनरी पार्ट -1 है। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया। कल हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, उसके बाद उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे रोज़ाना एक एक एक्सरसाइज करें ताकि हमारा जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मिस्टेक हो, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और वैसे मेरा नंबर गिवन होगा इसमें
चैनल भी जाके आप देख के डिस्क्रिप्शन से देख के आप मेरे से रब्ता भी कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आ रही है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, जो कुछ भी होता है, ठीक है। अच्छे से कमेंट करना, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो इंशाल्लाह उसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।